श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री रामचरितमानस में एक सुंदर सा प्रसंग है। भगवान श्री राम जी और विश्वामित्र के बीच का संवाद। इस संवाद का पाठ करते हैं। भगवान और बहुत महान संत के बीच का यह संवाद सुनने से हमारा परम कल्याण, परम लाभ होगा, जिससे हमें परम संतोष, आनंद और भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त होगा। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सुचि सुंदर आश्रमो निरखी, हर से राजीव नैन, सुनि रघुवर आगमनु, मुनि आगे आयऊ लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन को सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र भर दीना, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए, सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिया। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बहुत बड़ा आनंद हो रहा है। तब रघुनाथ जी ने कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन को बोले। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम रेहा था, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जय जय बाति दीन बनु रानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री राम जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वह सब कथा विस्तार से सुना दिया। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ, मो कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे, अब जहाँ राउर आयस होई, मुनि उद्बेगु न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो, जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, मुनि तापस जिन ते दुखु लहि, ते नरेश बिनु पावक दहि, मंगल मूल विप्र परितोषु, दहि कोटि कुल भूसुर रोसु। क्योंकि जिसने मुनि और तपस्वी जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों का जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जानि कहूँ सोई ठाऊं, सिय सौमित्री
सहित जहाँ जाऊं तहाँ रचि रुचिर, परन तृणशाला बासु करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी को बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद को मर्यादा का पालन करते हैं, वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जान की। जो सृजति जगु पालती, हरति रुख पाई करुणा निधान की। जो सहस शीशु अहिसु मही धरु, लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु दल्ले, चले दलन खल निशिचर अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी सर्वभूता माया है। जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार बचन, अगोचर बुद्धि पर। अभिगत अकथ अपार नेति, नेति नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। तेउ न जानहि मरमहु तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानहि जेहि देहि जनाई, सोई जानहि जेहि देहि जनाई। जानत तुम ही होई जाई, तुम रही कृपा तुम ही रघुनंदन। जानहि भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिससे आप जना देते हैं, और जानता ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। जैसे वो जान जाता है, वो आपका स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरे संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माया की नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से यह रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर को धारण किया है, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देखी सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुद्धि होई सुखारे। तुम जो कहूँ करहूँ सब साचा, जस काछिया तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन
सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य है ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्य जैसा व्यवहार करना ठीक है। पूछे हूँ मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम ही देखाओ ठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूं कि जहां आप ना हो वह स्थान बता दीजिए। अर्थात आप हर जगह हैं, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने, बाल्मीकि हसी कहि बहोरी बानी, मधुर अमीय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी से बोलते हैं। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहां बसहूँ सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूं जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से भरा ही निरंतर होई न पूरे, तिनके ही ये तुम कहूँ गृह त्रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। अनेक सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं। निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहरगुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों समुद्रों झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवन में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हार मानस बिमल, हंसिन जी हा जासु, मुक्ताहल गुण गण चुनई, राम बसौ ही यतासु। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिनकी जीभ हंसरी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी आप उनके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा, तुमहि निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिनकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है, जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप के वस्त्र आभूषण को धारण करते हैं। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देही, प्रीति सहित करि विनय विशेषी, करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनका हाथ नित्य श्री राम जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री राम जी अर्थात राधा वल्लभ लाल जी का ही भरोसा है, दूसरा नहीं है।
चरण राम तीरथ चली जाई, राम बसहु तिनके मन माही। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री राम जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, अर्थात अयोध्या धाम जाते हैं, आदि धाम जाते हैं, वृंदावन धाम जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम रूप राधा नाम मंत्र का जाप करते हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जाप करते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करही विधि नाना, विप्र जिवाय देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। जो अनेक प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब करी मागहि एक फलु, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहूँ, सिय रघुनंदन दो। और सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल होता है कि श्री राम जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिर में श्री सीता जी, रघुकुल को आनंद देने वाला आप दोनों बसिए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।